तुम जिस क्षणिक सुख के लिए हर रोज अपनी ऊर्जा बहा रहे हो, वहीं सुख आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसे अंधेरे में धकेल देगी जिससे तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। मेरे प्रियजनों, मेरे प्रिय श्रोताओं, आज मैं तुमसे कोई नारा लगाने नहीं आया, कोई डर फैलाने नहीं आया और न ही कोई धार्मिक प्रवचन देने आया हूं। मैं आज तुमसे तुम्हारी आत्मा की भाषा में बात करने आया हूं, उस भाषा में जिसे तुमने वर्षों से अनसुना किया है, उस मौन में जहां तुम्हारा असली तुम आज भी इंतजार कर रहा है अपने ही जागरण का। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे भीतर वह कौन सी शक्ति है जो रात में तुम्हें बेचैन करती है, दिन में तुम्हें थका देती है और फिर भी तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम खुद से कितने दूर जा चुके हो? तुम अपनी ही शक्ति को हर दिन हर रात यूं व्यर्थ बहा रहे हो जैसे किसी मंदिर की अखंड ज्योति को खुद अपने हाथों से बुझा रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं देता, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। इस समय लाखों युवक अपने भीतर की वही पीड़ा लिए चल रहे हैं और वे सब यही सोचते हैं, मैं क्यों नहीं रुक पा रहा, मैं इतना कमजोर क्यों हूं? यह कमजोरी नहीं, यह भूल है, एक ऐसी भूल जो तुमसे तुम ही छीन रही है। यह अध्याय उसी भूल का उद्घाटन है। प्रिय दर्शकों, तुमने इसे कभी गंभीरता से देखा नहीं, न समझा, लेकिन सनातन धर्म में इसे केवल एक द्रव्य नहीं बल्कि ओज, तेज, ब्रह्म तेज कहा गया है। ऋषियों ने कहा, वीर ही प्राण का सार है और प्राण ही चेतना का मूल। समझो, तुम जो हस्त मैथुन कर रहे हो वह सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं, यह तुम्हारी चेतना को ही धोखा देने जैसा है। तुम जब वीर्य खोते हो तो सिर्फ शरीर नहीं थकता, तुम्हारा मन मुरझाता है, आत्मा दब जाती है और भीतर की ज्योति धुंधली हो जाती है। सोचो, क्यों तुम हर बार करने के बाद पछताते हो? क्यों तुम्हें अपने आप से घिन आती है? क्योंकि तुम्हारी आत्मा चीख रही होती है, हे आत्मन, तूने फिर मुझे अनसुना कर दिया। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर भ्रमित होता है तो श्री कृष्ण सिर्फ बाहरी युद्ध की नहीं, भीतर के युद्ध की बात करते हैं। वो कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परम मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धय परतस्तु सः। इंद्रियां विषयों से ऊपर हैं, मन इंद्रियों से ऊपर, बुद्धि मन से ऊपर और आत्मा सबसे ऊपर है। अब सोचो, जो आत्मा सबसे ऊपर है उसका पोषण क्या है? उसका तेज कहां से आता है? उसका तेज आता है आत्म संयम से, और वीर्य वह शक्ति है जो संयम से ही सुरक्षित रहती है। यह कोई साधारण तरल नहीं, यह तुम्हारे जीवन का मूल है। यह वो शक्ति है जिससे एक संतान जन्म लेती है। अगर एक बूंद वीर्य से जीवन उत्पन्न हो सकता है तो सोचो, उस बूंद में कितनी ब्रह्म शक्ति समाहित है। लेकिन आज तुम उसे मनोरंजन के नाम पर बहा रहे हो। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ सेकंड्स की उत्तेजना के बदले में तुम अपनी संपूर्ण ऊर्जा का व्यापार कर रहे हो। मान लो तुम्हारे भीतर एक पवित्र अग्नि है, ब्रह्म तेज की अग्नि। हर बार जब तुम अपने वीर्य को बिना उद्देश्य खोते हो, वो अग्नि बुझती जाती है। तुम्हारा चेहरा मुरझाने लगता है, आंखों से चमक चली जाती है
और सबसे बड़ा नुकसान, तुम्हारा आत्मबल कमजोर पड़ता है। तुमने गौर किया होगा, जब तुम लगातार इस आदत में फंसे रहते हो तो तुम्हें अपने लक्ष्य में रुचि नहीं रहती। तुम पढ़ नहीं पाते, ध्यान नहीं कर पाते, बात करते वक्त आत्मविश्वास नहीं आता और एक अजीब सी निराशा घेरे रहती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर का बल, तुम्हारे चेहरे का तेज और तुम्हारे निर्णय लेने की शक्ति सब उस वीर्य में बसती है जिसे तुम लगातार खोते जा रहे हो। आर्षि शांडिल्य का वर्णन आता है कि वे वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे। जब एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या आप कभी काम वासना से विचलित नहीं हुए? उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, कभी कभी होती थी, लेकिन हर बार जब वह विचार आता, मैं अपनी आंखें बंद करता और श्री कृष्ण की मूर्ति अपने हृदय में स्थापित करता और मैं अपने आप से कहता, यह शक्ति मेरी नहीं है, यह तो श्री कृष्ण की दी हुई अमानत है, मैं इसे यूं कैसे लुटा सकता हूं। शिष्य मौन हो गया। आज तुम्हें भी यही करना है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह सिर्फ तुम्हारी नहीं है, वह तुम्हारे माता पिता की तपस्या, तुम्हारे पूर्वजों की प्रार्थना और खुद श्री कृष्ण की कृपा का फल है। तुमने शायद अनुभव किया होगा, जब तुम इस आदत के शिकार होते हो तब तुम्हारे भीतर की प्रेरणा मर जाती है। पढ़ाई बोझ लगती है, ध्यान नहीं लग पाता, आंखों की चमक फीकी पड़ने लगती है और आत्मा मौन हो जाती है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम हर बार स्वयं को धोखा दे रहे हो? क्यों तुम्हें खुद से नजरें मिलाना मुश्किल हो जाता है? क्योंकि तुम्हारा ही अंतःकरण चीख रहा होता है, हे आत्मन, तू फिर हार गया। यह हार केवल इच्छाओं की नहीं है, यह हार तुम्हारे भविष्य की है, तुम्हारे तेज की है, तुम्हारे चरित्र की है। प्रिय आत्माओं, ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं है, यह तो स्वतंत्रता की कुंजी है। संयम केवल रोकने का नाम नहीं, यह ऊर्जा को रूपांतरित करने की विद्या है। यदि तुमने वीर्य की रक्षा की तो वह ऊर्जा ध्यान में लगेगी, तुम्हारे चेहरे पर तेज बनेगी, वाणी में ओज भरेगी और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे निर्णयों में स्पष्टता आएगी। तुम्हें समझ में आएगा कि जीवन केवल भोग नहीं है, बल्कि एक विराट साधना है। आप हर बार जब अपने भीतर की इस अग्नि को बुझाते हैं, तब आप अपने ही ईश्वर को, अपने भीतर के भगवान को अस्वीकार करते हैं। यह शरीर एक मंदिर है और वीर्य उसकी ज्योति है। जब तक यह ज्योति जलती है, तब तक जीवन में तेज है, दृष्टि में गहराई है और कर्मों में शक्ति है। जिस दिन यह बुझती है, आत्मा भी एक अंधेरी कुटिया में कैद हो जाती है। अब आप सोचते होंगे, क्या सिर्फ वीर्य बचा लेने से सब कुछ बदल जाएगा? नहीं, लेकिन यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जिस दिन आप अपने भीतर की इस ऊर्जा को व्यर्थ न बहाने का संकल्प लेंगे, उस दिन से जीवन की दिशा बदलने लगेगी। संयम आपको भीतर से जोड़ता है, आत्मश्रद्धा लौटाता है और वह शक्ति देता है जो दुनिया की कोई किताब नहीं दे सकती। ये कोई डराने वाला प्रवचन नहीं है, ये उस अनुभव की भाषा है जिसे मैंने स्वयं जिया है। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, अगर आप 7 दिन भी इस ऊर्जा को संभाल पाए तो आप स्वयं देखेंगे कि आपकी आंखों में एक नई ज्योति है, मन में एक गहराई है और हृदय में एक अजीब सा शांति का स्वर गूंज रहा है। तो मेरे आत्मन, मेरे वीरों, अब समय आ गया है उस नींद से जागने का जिसमें तुमने वर्षों बिता दिए। यह जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, यह ब्रह्म की योजना है और तुम उसका अमूल्य पात्र हो। अपने भीतर की उस शक्ति को जगाओ जो तुम्हें शेर बना सकती है। हर बार जब मन विचलित हो तो आंखें बंद कर लो और श्री कृष्ण को याद कर लो। उनसे कहो, मुझे मेरी शक्ति लौटा दो प्रभु, मैं अब और हार नहीं मानूंगा। मेरे प्रिय आत्मजनों, मेरे प्रभु के भक्तों, तुम में से अधिकांश इस समय अपने जीवन की उस अवस्था से गुजर रहे हो जहां मन बड़ी चतुराई से तुम्हें समझाता है कि थोड़ा सा सुख चुराना गलत नहीं है। मन कहता है, बस यही एक बार, फिर कल से सुधार शुरू।
और यही बस एक बार कब जीवन की आदत बन जाती है पता ही नहीं चलता। तुम हर रोज इस आत्म धोखे का शिकार होते हो और धीरे धीरे तुम्हारा वह तेज जो तुम्हारे नेत्रों में था, जो तुम्हारी चाल में था, जो तुम्हारे स्वप्नों में था, वह सब मध्यम पड़ने लगता है। तुमने कभी ध्यान से देखा है जो सुख तुम हस्त मैथुन या वासना की किसी और गतिविधि में पाते हो वह कितना समय टिकता है? 1 मिनट, 2 मिनट, और उसके बाद क्या बचता है? ग्लानि, पश्चाताप, कमजोरी और भीतर एक अजीब सी शून्यता। वह शून्यता इतनी गहरी होती है कि तुम खुद से नजरें नहीं मिला पाते। शरीर थका हुआ सा लगता है, मन बोझिल हो जाता है और आत्मा वह मौन हो जाती है। क्या यह सुख है? क्या यही वह आनंद है जिसकी तलाश में तुम अपनी शक्तियां, अपना ब्रह्म तेज और अपने दिन रात दांव पर लगा देते हो? नहीं मेरे दर्शकों, यह सुख नहीं, यह छल है, यह क्षणिक है और क्षणिकता सदा दुखदाई होती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्ध। अर्थात इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले विषय भोग दुख का ही कारण होते हैं, क्योंकि उनका आदि और अंत होता है, और जो बुद्धिमान होता है वह उनमें सुख नहीं खोजता। अब तुम सोचो, जिस सुख का अंत ग्लानि में हो, क्या वह कभी सच्चा सुख हो सकता है? तुम्हारे भीतर जब एक बीज डाला गया था, जब तुम्हारा शरीर ईश्वर की ओर से इस पृथ्वी पर भेजा गया था, तब उसमें केवल आनंद की ही संभावना थी। लेकिन यह जो आनंद था वह बाहरी नहीं था। वह किसी लड़की की छवि, किसी अश्लील वीडियो या किसी उत्तेजक कल्पना से उत्पन्न नहीं हुआ था। वह भीतर से था। वह वही था जब तुम मां की गोद में मुस्कुराते थे, जब पवन की ठंडी लहर तुम्हारे चेहरे को छूती थी, जब किसी संध्या को तुम मंदिर में घंटियों की आवाज सुनकर रोमांचित हो जाते थे। वह आनंद था, शुद्ध, निर्मल, आत्मा से उपजा हुआ। लेकिन अब यह मन तुम्हें भ्रम में डाल देता है। यह तुम्हें विश्वास दिलाता है कि आनंद शरीर से आता है, जबकि सच्चाई उलट है। शरीर तो एक माध्यम मात्र है, आनंद का स्रोत आत्मा है, और आत्मा कभी भी कामनाओं की गंदगी में खिल नहीं सकती। वह तो संयम, सेवा, साधना और समर्पण की भूमि में ही खिलती है। अब जरा इस पर विचार करो। एक युवा जिसकी ऊर्जा अब भी उभर रही है, जो अपने जीवन की दिशा गढ़ सकता है, जो कुछ भी कर सकता है, यदि वह प्रतिदिन अपनी सारी चेतना मोबाइल स्क्रीन पर बहा दे, उत्तेजक कल्पनाओं में उलझा रहे और रात के अंधेरे में अपने ही शरीर से लड़ता रहे, तो उसमें आत्मविश्वास कैसे बचेगा? तुमने गौर किया होगा, हर बार जब तुम हस्त मैथुन के बाद आईने में देखते हो तो चेहरा थका हुआ, आंखें बुझी हुई और आत्मा बोझिल महसूस होती है। यह वो स्थिति है जहां तुम भीतर से टूटने लगते हो। यह वो संकेत है जहां आत्मा कह रही होती है, हे आत्मन, मैं इससे कहीं अधिक योग्य था। अब मैं तुम्हें उस नित्य आनंद की ओर ले चलना चाहता हूं, जिसके बारे में न तो स्कूलों में सिखाया गया, न सोशल मीडिया पर बताया गया और न ही मित्रों ने बात की। नित्य आनंद वह है जो तब प्रकट होता है जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है, जब तुम्हें किसी उत्तेजना की जरूरत नहीं होती, जब केवल सांसों की लय, आत्मा की गहराई और प्रभु का स्मरण तुम्हें आनंदित करने लगता है। क्या तुमने कभी ध्यान किया है, जब तुम भजन सुनते हो, जब किसी संत के वचन तुम्हारे भीतर गूंजते हैं, जब किसी मंदिर की आरती तुम्हारी आत्मा को झंकृत करती है, तब वह अनुभव केवल कानों का नहीं होता, वह भीतर की हड्डियों तक उतरता है। वह आनंद तुम्हें हल्का कर देता है। तुम्हें लगता है जैसे कोई बोझ उतर गया। वह आनंद स्थायी होता है। वह तुमसे कुछ मांगता नहीं, वह तो तुम्हें और भी समृद्ध कर देता है। प्रिय श्रोताओं, वासना की आग तुम्हें क्षण भर के लिए गर्म कर सकती है, लेकिन उसके बाद वह राख छोड़ जाती है। लेकिन संयम की तपिश तुम्हें एक तपस्वी बना देती है, और उस तपस्या से जो आनंद जन्म लेता है,
उसे कोई शब्द नहीं बांध सकते। उस आनंद में श्री कृष्ण की बांसुरी की तान है, राधा की भक्ति की गहराई है, अर्जुन की युद्ध स्थल पर प्राप्त हुई दिव्यता है। अब सोचो, क्या तुम तैयार हो उस नित्य आनंद को पाने के लिए? क्या तुम इस चंचल मन को समझाने के लिए तैयार हो कि हे मन, तुझे क्षणिक सुख नहीं, नित्य आनंद की ओर बढ़ना है? जब तुम इस दिशा में पहला कदम रखोगे, तुम देखोगे कि जीवन बदलने लगता है। साधारण सी बातें आनंद देने लगती हैं। चाय की चुस्की भी ध्यान बन जाती है, मां की आंखों में झलकता प्यार भी पूजा बन जाता है, और हर सांस ईश्वर की अनुभूति का माध्यम बन जाती है। प्रिय भक्तों, यही क्षण तुम्हारे जीवन का मोड़ बन सकता है। यह निर्णय कि अब मैं क्षणिक सुख के पीछे नहीं भागूंगा, बल्कि नित्य आनंद को अपनाऊंगा। यह संकल्प तुम्हें सामान्य से असाधारण बना देगा। और याद रखो, नित्य आनंद वह दीपक है जो भीतर से जलता है, और जब वह जलने लगता है तब तुम केवल स्वयं को नहीं, संसार को प्रकाशित करते हो। हे मेरे प्रिय कृष्ण प्रेमियों, हे उन सभी आत्माओं जो गीता का श्लोक तो याद रखते हैं लेकिन कामना की कसौटी पर कांप जाते हैं, आज मैं आपसे कुछ ऐसा कहने आया हूं जो शायद आपने किसी मंदिर में नहीं सुना होगा, किसी सन्यासी से नहीं जाना होगा, और किसी प्रवचन में कभी खुलकर नहीं बताया गया होगा। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो हर भक्ति में छुपी रहती है और हर साधक की परीक्षा बनती है। वासना बनाम व्रत, कामना बनाम कृष्ण। जब कोई युवा पहली बार श्री कृष्ण की छवि से जुड़ता है, जब उसकी आंखों में मुरलीधर की मोहिनी मुस्कान उतरती है, तो वह भीतर से बदलने लगता है। उसे लगता है, अब मेरा मार्ग निश्चित है, अब मेरा जीवन भक्ति में बीतेगा। वह जाप करता है, मंदिर जाता है, गीता पढ़ता है, और समाज के अन्य युवाओं से कहीं अधिक संयमी, सजग और गंभीर हो जाता है। लेकिन फिर एक रात, एक क्षण, एक तस्वीर, एक कल्पना, और वह सब संयम टूटने लगता है। शरीर कांपने लगता है, मन किसी अदृश्य ताकत से घिर जाता है, और वह वही करता है जिसे करने के बाद वह घंटों रोता है। वह अपने प्रभु को देख नहीं पाता और खुद को एक बार फिर अधम, पतित और अपवित्र समझता है। क्या तुमने भी यह अनुभव किया है? क्या तुम्हारे भीतर भी यह द्वंद्व चलता है, एक ओर कृष्ण का प्रेम और दूसरी ओर शरीर की आकांक्षाएं? क्या तुम भी किसी भजन के बाद उस वीडियो की ओर खींच जाते हो जिसे देखकर तुमने सैकड़ों बार पछताया है? क्या तुम्हारा मन भी कहता है कि अब नहीं करेंगे, लेकिन शरीर एक आदत की तरह वही दोहराता है? यदि हां, तो यह अध्याय तुम्हारे लिए है। यह केवल शब्दों का संकलन नहीं, यह एक दर्पण है जिसमें तुम्हारा मन, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी कमजोरी तीनों स्पष्ट दिखाई देंगे। और यही पहचानना आत्मबोध की शुरुआत है। अब सुनो मेरे प्रियजनों, कृष्ण केवल मुरली बजाने वाले प्रेमी नहीं हैं, वे योगेश्वर हैं। वे वह परम सत्ता हैं जो अर्जुन जैसे महायोद्धा को युद्ध भूमि में भी आत्म साक्षात्कार करा सकते हैं। वे वह प्रभु हैं जो गोपियों के प्रेम से अभिभूत होते हैं, लेकिन रास में भी पूर्णतः निर्लिप्त रहते हैं। यह जो निर्लिप्तता है, यही उनका वास्तविक स्वरूप है, और यही तुम्हारा लक्ष्य भी होना चाहिए। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है, क्या एक युवा जो अभी अभी वासना की दलदल से बाहर निकला है, वह इस निर्मल भक्ति की ऊंचाई को छू सकता है? उत्तर है हां, लेकिन केवल तब जब वह अपने भीतर के कामदेव को पहचान ले। प्रिय श्रोताओं, जब भी तुम कृष्ण का नाम जपते हो और उसी सांझ अपने ही शरीर की कामनाओं में उलझ जाते हो, तो तुम सिर्फ एक गलती नहीं करते, तुम कृष्ण से झूठ बोलते हो। तुम कहते हो, प्रभु मैं आपका हूं, और फिर उसी दिन अपने ही शरीर को अपनी जेल बना लेते हो। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह तुम्हारे अंतरात्मा की पुकार है कि अब और नहीं। मैं तुमसे कोई उपदेश नहीं दे रहा, मैं तो केवल वह चित्र दिखा रहा हूं जो तुम्हारे हृदय में वर्षों से छिपा है, जहां तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी वासना एक ही थाली में परोसी जा रही है, और तुम्हें चुनना है
कि कौन सी खुराक तुमको ऊंचाई पर ले जाएगी और कौन सी तुम्हें अंधकार में धकेल देगी। अब तुम पूछोगे, क्या यह संभव है कि मैं कामना से ऊपर उठकर केवल कृष्ण का हो जाऊं? हां मेरे भाई, हां मेरी बहन, यह बिल्कुल संभव है। लेकिन इसके लिए केवल व्रत रखना काफी नहीं, केवल जाप करना पर्याप्त नहीं। तुम्हें अपने भीतर के शत्रु को पहचानना होगा। वह शत्रु बाहर नहीं है, वह वही है जो तुम्हारे कानों में फुसफुसा कर कहता है, बस एक बार और, कोई नहीं देख रहा। लेकिन सुनो, कृष्ण देख रहे हैं। वे तुम्हारे हर संकल्प के साक्षी हैं, वे तुम्हारे हर पतन के गवाह हैं, और वे ही तुम्हारे भीतर से कह रहे हैं, हे आत्मन उठ, तू मेरा अंश है, तू वासना का भोगी नहीं, आत्मा का सखा है। अब मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम सचमुच कृष्ण से प्रेम करते हो, यदि तुम्हारा मन सच में उनकी रासलीला की रूहानी ऊंचाइयों को छूना चाहता है, तो पहले अपने ही भीतर की कामना की उस रेखा को मिटाओ जो तुम्हें राधा नहीं राक्षस बना रही है। श्री कृष्ण की भक्ति केवल मंदिर में आरती तक सीमित नहीं, यह वह जीवन शैली है जो तुम्हारे हर विचार, हर स्पर्श, हर निर्णय में प्रकट होनी चाहिए। यदि तुम अकेले में भी उतने ही पवित्र रहो जितने मंदिर में होते हो, तो जान लो तुम वास्तव में उनके सच्चे भक्त हो। लेकिन यह राह कठिन है, यह तप की राह है, यह वह मार्ग है जहां तुम अपने ही शरीर की पुकार को मुंह फेर कर अनसुना करते हो और कहते हो, मैं कृष्ण का हूं और मुझे वही चाहिए जो उन्हें प्रिय हो। मेरे प्रियो, यह अध्याय केवल पढ़ने का नहीं है, यह जीवन में उतर आने का है। आज इसी क्षण यदि तुम तय कर लो कि अब मैं अपने शरीर की शक्ति को वासना में नहीं, सेवा में लगाऊंगा, अपने समय को कामुक कल्पनाओं में नहीं, कृष्ण की कथा में लगाऊंगा, तो जान लो यही वह क्षण है जब तुम आत्मनियंत्रण से आत्मबोध की ओर पहला कदम रख चुके हो। मेरे आत्मनिष्ठ साथियों, जीवन की भागदौड़ में जब हम क्षणिक सुखों के पीछे भागते हैं, तब हमें लगता है कि यह हमारा ही चयन है। जब कोई व्यक्ति हर दिन अपने शरीर की इंद्रियों को तुष्ट करने की लालसा में खो जाता है, विशेषकर हस्त मैथुन जैसी आदत में, तो वह यह सोचता है कि यह एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है, एक जरूरत है। पर क्या कभी आपने यह आत्मचिंतन किया है कि इस आदत के पीछे आपका कौन सा हिस्सा क्रिया कर रहा है? क्या यह आत्मा की आवाज है या केवल शरीर की भूख? सच्चाई यह है कि यह आत्मा की नहीं, शरीर के बंधनों की चीख है जो हमें मोहमाया के दलदल में खींचती चली जाती है। प्रिय आत्मन, यह शरीर तो एक वाहन मात्र है, इसकी सीमा है, इसकी क्षमता है और इसका क्षय निश्चित है। लेकिन आत्मा यह अविनाशी है, शुद्ध है और अपार सामर्थ्य से युक्त है। हस्त मैथुन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति कुछ क्षणों के सुख के लिए अपनी ऊर्जा का बहाव करता है, परंतु वह यह नहीं देख पाता कि वह ऊर्जा उसी आत्मा की सीढ़ियां थीं जो उसे ऊंचाई पर ले जा सकती थीं। जब बार बार शरीर को तुष्टि देने का अभ्यास हो जाता है, तो धीरे धीरे आत्मा की आवाज मंद हो जाती है। जैसे मंदिर की घंटियों के बीच कोई धीमी सी पुकार दब जाती है, वैसे ही अंतरात्मा की चेतना शरीर की पुकारों के नीचे दबी रह जाती है। क्या आपने कभी अनुभव किया है, किसी शांत दोपहर में जब आप अकेले होते हैं, कोई काम नहीं, कोई बात नहीं, तब भीतर से एक गहरी बेचैनी उठती है। वही बेचैनी जो आपको मजबूर करती है फोन उठाने को, अश्लील सामग्री देखने को और अंत में अपने ही शरीर के साथ खेलने को। क्या आपने कभी उस बेचैनी को समझने की कोशिश की? वह सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भूख है। वह आपको जगा रही होती है, कह रही होती है, मेरे लिए समय निकालो, मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम उस आवाज को दबा देते हैं और शरीर के शोर में खो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब प्रश्न यह है, क्या इस आवाज को फिर से जागृत किया जा सकता है? क्या आत्मा से फिर से संवाद स्थापित किया जा सकता है? उत्तर है हां, अवश्य।
लेकिन उसके लिए आपको पहले उस सुख की परिभाषा को बदलना होगा जिसे आप अभी तक पहचानते आए हैं। अभी तक आपने सुख को केवल शरीर के उत्तेजनाओं में देखा है, लेकिन असली सुख वह है जो ध्यान में आता है, जो संयम में आता है, जो साधना के बाद भीतर से फूटता है। एक ऐसा आनंद जो आंखों में अश्रु बनकर बहता है और दिल को एक अजीब सी शांति देता है। याद रखो मेरे प्रिय सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, इंद्रियार्थेषु वैराग्यमन्यत्र विषय वर्जितम। अर्थात जब इंद्रियों के विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तभी आत्मा की प्राप्ति संभव है। श्री कृष्ण कोई साधारण योगी नहीं थे, वह स्वयं योगेश्वर थे। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के मैदान में केवल शस्त्र से नहीं, संयम से विजयी बनाना सिखाया। यदि अर्जुन जैसे वीर को आत्मनियंत्रण की आवश्यकता थी तो हमें तो उसकी 1000 गुना अधिक आवश्यकता है। प्रिय श्रोताओं, यह जो वासना है ना, यह एक अदृश्य जाल है। पहले यह आपको आकर्षित करती है, फिर आपके भीतर से आत्मविश्वास को खा जाती है, फिर आपको आलसी बना देती है और अंत में आपकी चेतना को इस हद तक कमजोर कर देती है कि आप स्वयं से ही घृणा करने लगते हैं। पर आप यह सब होते हुए देखते नहीं, क्योंकि यह सब धीरे धीरे होता है, हर एक दिन, हर एक आदत, हर एक गिरावट के साथ। जब भी आप खुद को कमजोर, अनमोटिवेटेड या दिशाहीन महसूस करते हैं, रुक जाइए, आत्मनिरीक्षण कीजिए। पूछिए, क्या मैं अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर रहा हूं? क्या मैंने उसकी पुकार को हर बार किसी वीडियो, किसी छवि, किसी अस्थाई उत्तेजना से दबाया है? भगवत भक्त गणों, जब आप संयम की राह पर चलना शुरू करते हैं तो प्रारंभ में बहुत कठिनाई होती है। शरीर विद्रोह करता है, मन संदेह करता है और संसार आपको विचलित करने लगता है। लेकिन उसी समय आपकी आत्मा सबसे अधिक प्रबल होती है। वह आपको शक्ति देती है यदि आप उस पर भरोसा करें। 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, फिर 1 महीना, जैसे जैसे आप स्वयं पर नियंत्रण रखते जाते हैं वैसे वैसे आपकी आत्मा की आवाज तेज होती जाती है और वह दिन आता है जब आपको किसी बाहरी आनंद की आवश्यकता नहीं रह जाती। आप स्वयं में पूर्ण होते हैं। मेरे प्रियजनों, अगर तुमने अब तक खुद को खो दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अब भी तुम खुद को नहीं खोजोगे तो फिर कब? यह जीवन तुम्हारा है, यह ऊर्जा तुम्हारी है, यह आत्मा तुम्हारी है। इसे व्यर्थ न जाने दो। उसे सुनो जो भीतर से पुकार रहा है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें अपने भीतर की वह दिव्य रोशनी न मिल जाए जो सदा से थी, सदा है और सदा रहेगी। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों, हम में से अधिकतर लोग आज एक विचित्र स्थिति से गुजर रहे हैं। एक मानसिक थकान, एक आत्मिक ऊब, एक अजीब सी खालीपन। हम जीवन के हर कोने को छू लेना चाहते हैं, हर किताब पढ़ लेना चाहते हैं, हर मोटिवेशनल वीडियो देख लेना चाहते हैं, हर आध्यात्मिक बात को आत्मसात कर लेना चाहते हैं। फिर भी अंदर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम वहीं के वहीं हैं। कोई स्थायी बदलाव नहीं हो रहा, कोई स्थायी शांति नहीं मिल रही। हम फिर उसी दोष में गिर जाते हैं, फिर वही आदतें, वही विचार, वही थकान। ऐसा क्यों हो रहा है? आपने बहुत कुछ पढ़ा, सुना, सीखा, फिर भी आत्मा क्यों थकी हुई है? इसके पीछे एक गहरी और खतरनाक सच्चाई छिपी है, और वह यह कि हमने ज्ञान को संग्रह तो किया है लेकिन उसे आत्मा में उतारा नहीं है। हम बातें सुनते हैं पर उन पर चलते नहीं। हम जान जाते हैं कि हस्त मैथुन गलत है, वासना का त्याग जरूरी है, संयम रखो, ऊर्जा को व्यर्थ न गवाहो, लेकिन फिर भी हम हर बार उस एक क्षण की कमजोरी के आगे झुक जाते हैं। यही दोहरा जीवन ही आत्मिक थकान का मूल है। प्रिय भक्तजनों, जब ज्ञान सिर में अटक जाता है और हृदय तक नहीं पहुंचता तो वह बोझ बन जाता है, और बोझ केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी थका देता है। इसीलिए तुम हर रात खुद से कहते हो, अब नहीं करूंगा, लेकिन अगली ही सुबह तुम फिर उसी जाल में फंस जाते हो और फिर खुद से घृणा शुरू होती है।
मैं कितना कमजोर हूं, मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। यह भाव ही धीरे धीरे आत्मा की आस्था को खा जाता है। अब जरा गहराई से सोचो, तुम कौन सी स्थिति में हो? क्या तुम भी हर दिन अपने भीतर यह युद्ध महसूस करते हो? एक तरफ तुम्हारा उच्चतम रूप जो प्रकाश, संयम और प्रेम की ओर बढ़ना चाहता है, और दूसरी ओर वह आदत जो तुम्हें बार बार उन्हीं अंधेरे कोनों में खींच ले जाती है। अगर हां, तो तुम अकेले नहीं हो। यह हर जागरूक आत्मा की परीक्षा है। लेकिन इस परीक्षा को पास करने का तरीका सिर में विचार जमा करना नहीं, बल्कि उन्हें जीवन में उतारना है। प्रिय श्रोताओं, हमने जीवन को एक भोग की प्रक्रिया मान लिया है, जबकि वह एक साधना है। और जब साधना को भोग की दृष्टि से देखा जाता है, तो जीवन अपनी दिशा खो देता है। तुम जितना ज्यादा ज्ञान लेते हो, लेकिन उसे अमल में नहीं लाते, उतना ही मन बोझिल होता जाता है। जैसे कोई हर दिन किताबें लाकर कमरे में रखता जाए, पर कभी पढ़े नहीं। वह कमरा भर जाएगा, घुटन पैदा करेगा, और अंततः वह व्यक्ति उन किताबों से डरने लगेगा। ठीक वैसा ही हाल है तुम्हारे मन का। अब प्रश्न यह है, इससे बाहर कैसे आया जाए? कैसे उस गहराई में जाया जाए जहां ज्ञान केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि अनुभव बन जाए? पहला कदम है मौन। हर दिन थोड़ा मौन धारण करो। तुम्हारे अंदर जो शोर है, वह ज्ञान को पचने नहीं देता, और सबसे बड़ा शोर है आत्मग्लानि का, जो तुम हर बार गलती करके महसूस करते हो। लेकिन आत्मग्लानि से कभी उन्नति नहीं होती, केवल आत्म साक्षात्कार से होती है। तुमने जो भी किया है उसे स्वीकार करो, पर उसमें लिप्त न रहो। उससे सीखो, पर उसे ओढ़ो नहीं। दूसरा कदम है संकल्प का पालन, चाहे जैसा भी मन हो। यह वह जगह है जहां अधिकतर लोग हार जाते हैं। वे सोचते हैं, आज मूड नहीं है, आज थका हूं, आज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यह वही दिन होता है जब आत्मा का पुनर्निर्माण शुरू हो सकता था। परिवर्तन तब नहीं आता जब तुम तैयार होते हो। परिवर्तन तब आता है जब तुम थके हो, टूटे हो, और फिर भी एक कदम और आगे बढ़ते हो। तीसरा कदम है साक्षी भाव में जीना। जब अगली बार वासना तुम्हें पकड़ने आए, तो तुम उसके साथ मत बहो, बस उसे देखो। अपने भीतर उस उत्तेजना को महसूस करो, उसकी बेचैनी को देखो, जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग देखता है। तुम पाओगे कि धीरे धीरे उसका असर कम होने लगा है, क्योंकि तुम अब उसके अंदर नहीं, उसके ऊपर खड़े हो। और यही साक्षी भाव तुम्हारी आत्मा को उसकी खोई हुई शक्ति वापस देगा। मेरे प्रिय साधकों, याद रखो, तुम्हारी आत्मा कोई छोटा दीपक नहीं है जो हवा के झोंकों से बुझ जाए। वह तो सूर्य की तरह है, बस वह बादलों में छिप गया है। और वे बादल तुम्हारे संदेह हैं, तुम्हारी पुरानी आदतें हैं, तुम्हारा आत्म तिरस्कार है। जब तुम खुद को क्षमा करोगे, जब तुम अपनी ऊर्जा को बार बार गिरने से बचाओगे, तभी वह सूर्य दोबारा चमकेगा। आज यह अध्याय तुम्हारे लिए एक दर्पण है। अगर तुमने इसे दिल से सुना है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा अंतरतम हिल गया होगा। वह कह रहा होगा, हां, यह मेरे साथ भी हो रहा है, और अगर यह हो रहा है तो समझो तुम जाग गए हो। अब केवल एक काम बचा है, इस जागरण को कार्य में बदलना। भगवत भक्तगणों, आपके भीतर जो सबसे बड़ा युद्ध चल रहा है, वह मन और आत्मा के बीच है। और यह युद्ध कोई नया नहीं है, यह हर युग में हर चेतन जीव के भीतर हुआ है। कभी अर्जुन बनकर मन भ्रमित हुआ है, तो कभी रावण बनकर उसने अहंकार के पंख फैलाए हैं। और इन दोनों ही स्थितियों में आत्मा शांत और साक्षी बनी रही है, जैसे वह कह रही हो, मैं तो यहां हूं, बस तुम मुझे देखो, मुझे चुनो, मुझे स्वीकार करो। लेकिन यह इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अविवेक के घने बादल जब मन पर छा जाते हैं, तब आत्मा की आवाज धीमी पड़ जाती है। तब हम निर्णय लेने की शक्ति खो बैठते हैं, और यह निर्णयहीनता ही हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण बनती है। आज हर कोई जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, पर वह करता क्या है? यही तो असली द्वंद्व है।
प्रिय श्रोताओं, आज जो सबसे बड़ी त्रासदी है वह यह कि मन आत्मा को आदेश दे रहा है। मन कहता है मुझे यह चाहिए, आत्मा कहती है यह उचित नहीं, लेकिन फिर भी हम मन की बात मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि विवेक सो गया है, और जब विवेक सोता है तब भीतर का साम्राज्य अराजक हो जाता है। तो सबसे पहले समझो विवेक होता क्या है। विवेक कोई किताब से मिला हुआ ज्ञान नहीं है। विवेक वह प्रकाश है जो भीतर से आता है। जब हम बार बार अपने अनुभवों की राख से सीखते हैं, जब हम हर गिरावट को केवल एक शर्मिंदगी की तरह नहीं बल्कि एक सीख की तरह देखते हैं। विवेक तब जागता है जब हम अपने कर्मों को टालने की बजाय टटोलने लगते हैं। जब हम यह समझने लगते हैं कि जो सुख देता है वह जरूरी नहीं कि सही हो, और जो सही है वह शुरुआत में सुखद हो, यह जरूरी नहीं। आज मन इतना शक्तिशाली हो गया है कि वह तर्कों से हर गलत को सही ठहराने लगा है। वासना को वह प्रेम कहता है, क्रोध को वह आत्मसम्मान बताता है, और आलस्य को विश्राम। और इस तर्क के जाल में विवेक फंस जाता है। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो आप जान पाएंगे कि हर बार जब आपने मन की सुनी है, न कि आत्मा की, तब आपने भीतर से खुद को थोड़ा खो दिया है। वह आत्मगौरव जो संयम से आता है, वह हर अविवेकी निर्णय के बाद थोड़ा और बिखर जाता है। अब प्रश्न यह है, क्या मन को खत्म कर देना चाहिए? नहीं, मन को शत्रु मानना ही सबसे बड़ा अविवेक है। मन को शत्रु नहीं बनाना है, मन को दास बनाना है। जैसे एक शक्तिशाली हाथी को यदि प्रशिक्षित किया जाए तो वह युद्ध में भी जीत दिला सकता है, और मंदिर में भगवान के चरणों में भी फूल चढ़ा सकता है। लेकिन यदि वही हाथी बेकाबू हो तो वह महावत को भी कुचल सकता है। मन भी ऐसा ही है। यदि विवेक उसका महावत बन जाए तो वह तुम्हारे जीवन को तपोभूमि बना सकता है। अब बात करते हैं विवेक कैसे जागे। सबसे पहला उपाय है प्रश्न पूछना। हर कार्य के पहले एक क्षण ठहरो और अपने आप से पूछो, क्या यह निर्णय आत्मा से उपजा है या मन की तृष्णा से? यह एक सरल अभ्यास है, लेकिन इसकी शक्ति असीम है। यह एक क्षण का ठहराव तुम्हें उस गड्ढे में गिरने से बचा सकता है जिसमें तुम रोज गिरते हो। दूसरा उपाय है संगति। जिस वातावरण में तुम रहते हो, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो, वे तुम्हारे विवेक को या तो जगाते हैं या फिर सुला देते हैं। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो हर बात को हंसी में उड़ाते हैं, जो वासना को आधुनिकता कहते हैं, जो संयम को पिछड़ापन बताते हैं, तो समझो तुम्हारा विवेक लगातार दम तोड़ रहा है। संगति ही दिशा देती है और दिशा ही नियति बनती है। तीसरा उपाय है ध्यान। ध्यान कोई फैशन नहीं है, ध्यान जीवन का मूल अभ्यास है। ध्यान वह दर्पण है जिसमें आत्मा की तस्वीर स्पष्ट होती है। जब तुम रोज 10 से 15 मिनट मौन होकर बैठते हो बिना किसी अपेक्षा के, तो धीरे धीरे तुम्हारा भीतर तुम्हें समझाने लगता है कि क्या त्याज्य है और क्या ग्राह्य। ध्यान तुम्हारे भीतर के विवेक को तीव्र करता है, जैसे किसी धुंधली लौ को तेल देकर प्रज्वलित करना। चौथा उपाय है अनुशासन। जब तक तुम्हारे जीवन में कोई नियम नहीं होगा, तब तक मन अपनी मर्जी से चलता रहेगा। जैसे बिना बाड़े के खेत में जानवर घुस आते हैं, वैसे ही बिना अनुशासन के मन में वासनाएं, भ्रम और मोह प्रवेश कर जाते हैं। हर दिन एक नियम बनाओ, मैं सुबह यह करूंगा, मैं रात को यह नहीं करूंगा, मैं भोजन से पहले प्रार्थना करूंगा, मैं मोबाइल का उपयोग सीमित करूंगा। ये छोटे नियम धीरे धीरे विवेक को ताकतवर बनाते हैं। अब अंत में एक महत्वपूर्ण बात, विवेक कोई उपलब्धि नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। तुम कभी एक दिन उठकर यह नहीं कहोगे अब मैं पूर्ण विवेकी हूं। नहीं, विवेक हर दिन की तपस्या है। हर दिन वह चुनौती आती है, क्या मैं इस क्षण आत्मा की सुनूंगा या मन की? और हर बार जब तुम आत्मा की सुनते हो, एक छोटी सी जीत होती है। यह जीत बाहरी नहीं होती, यह भीतर का साम्राज्य गढ़ती है। और एक दिन तुम पाओगे मन अब शांत है, वह अब आदेश नहीं देता,
वह अब सेवा करता है। और जब ऐसा होता है तब जीवन तपोभूमि बन जाता है। तब तुम साधक नहीं, साक्षात साधना बन जाते हो। तब तुम अपने ही जीवन में साक्षात भगवान के दर्शन करने लगते हो। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो दिखता तो बहुत कोमल है, लेकिन भीतर से सबसे ज्यादा विषैला हो सकता है। यह विषय है वासना और प्रेम के बीच का भेद। जीवन के हर मोड़ पर हम किसी न किसी आकर्षण से गुजरते हैं। कोई चेहरा, कोई स्पर्श, कोई शब्द हमारे मन को जकड़ लेता है और हम सोचते हैं यह प्रेम है। लेकिन धीरे धीरे जब वह आकर्षण टूटता है, जब वह इंसान हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, जब उसकी उपस्थिति में आनंद की जगह पीड़ा आने लगती है, तब हम समझते हैं कि शायद यह प्रेम नहीं था, यह कोई और चीज थी। यह वासना थी जो प्रेम का मुखौटा पहन कर आई थी। वासना सिर्फ शारीरिक नहीं होती, वह मानसिक भी होती है, भावनात्मक भी, और कभी कभी आध्यात्मिक रूप से भी भटकाने वाली होती है। वह हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां हम खुद को खो देते हैं, जहां हमारी चेतना धुंधला जाती है और हम यह तक नहीं समझ पाते कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यह भ्रम ही सबसे बड़ी पीड़ा की जड़ है। जब हम भ्रम में जीते हैं तो हम गलत फैसले लेते हैं, और सबसे दुखद बात यह होती है कि हम उन फैसलों को प्रेम का नाम देकर न्यायोचित ठहराने लगते हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वासना और प्रेम में अंतर क्या है। वासना का केंद्र स्वयं होता है, उसमें दूसरे की परवाह कम और अपने सुख की चिंता ज्यादा होती है। वासना कहती है मैं तुम्हें इसलिए चाहता हूं क्योंकि तुम मुझे अच्छा महसूस कराते हो। प्रेम कहता है मैं तुम्हें इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, चाहे तुम मेरे साथ रहो या नहीं। वासना एक लोभ है, जबकि प्रेम एक त्याग है। वासना में बाध्यता है, प्रेम में स्वतंत्रता। लेकिन यह भेद इतना सूक्ष्म है कि कई बार वर्षों तक हम पहचान नहीं पाते। हम रिश्तों में घुटते रहते हैं, बंधनों में उलझे रहते हैं, क्योंकि मन ने जिस भ्रम को प्रेम कहा, आत्मा उसे कभी स्वीकार ही नहीं कर पाई। और जब यह द्वंद्व चलता है तब भीतर एक गहरा क्लेश जन्म लेता है। यह क्लेश बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन वह हमारी मुस्कान को खोखला कर देता है, हमारी ऊर्जा को निगल जाता है। हम थक जाते हैं बिना किसी शारीरिक श्रम के। यह थकावट उस आत्मा की होती है जो बार बार वासना की गिरफ्त में आकर प्रेम को खोजती है। अब सवाल उठता है, इस भ्रम को कैसे पहचाना जाए? इसका उत्तर है निरंतर आत्म परीक्षण। जब भी किसी व्यक्ति के प्रति तीव्र आकर्षण हो, कुछ प्रश्न खुद से पूछो। क्या मैं इस व्यक्ति के साथ इसलिए जुड़ना चाहता हूं क्योंकि वह मुझे सुरक्षा, सुख और मान्यता देता है, या इसलिए कि मैं उसके जीवन को भी वैसा ही सुंदर बनाना चाहता हूं जैसे मैं अपने जीवन को देखता हूं? यह एक कठिन प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर ही सत्य की दिशा में पहला कदम है। मेरे प्रियजनों, वासना के मुखौटे को पहचानने का एक और तरीका है स्थायित्व की परीक्षा। वासना समय के साथ कमजोर होती है, प्रेम समय के साथ गहराता है। अगर आज जो आकर्षण है वह 3 महीनों बाद फीका पड़ जाए तो जान लो वह प्रेम नहीं था, वह केवल एक तात्कालिक उत्तेजना थी जो मन की किसी अधूरी इच्छा से जुड़ी हुई थी। लेकिन अगर समय बीतने पर भी तुम्हारा जुड़ाव स्थिर रहता है और उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता तो वह प्रेम हो सकता है। अब हम आते हैं उस सबसे गूढ़ पक्ष पर, उभरने की प्रक्रिया। जब एक बार हमें पता चल जाता है कि हम वासना में थे, प्रेम में नहीं, तो एक गहरा शून्य हमें घेर लेता है। हम टूटते हैं, अपराध बोध से भर जाते हैं और कई बार फिर उसी भ्रम की ओर लौट जाते हैं, क्योंकि यह शून्यता हमें सहन नहीं होती। लेकिन इस शून्यता में ही परिवर्तन का बीज छिपा होता है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा कहती है अब बहुत हो चुका, अब मैं खुद को पहचानना चाहता हूं। भगवत भक्त गणों,
उबरने के लिए सबसे पहला कदम है स्वीकृति। खुद से कहो, हाँ मैंने गलती की, लेकिन मैं वह गलती नहीं हूं, मैं उससे सीख सकता हूं, उससे ऊपर उठ सकता हूं। यह भाव अपराध बोध को जागरूकता में बदल देता है। दूसरा कदम है दूरी बनाना। वह व्यक्ति, वह वातावरण, वह स्मृति जो तुम्हें बार बार उसी वासना की ओर खींचती है, उनसे थोड़ी दूरी बनानी होगी। यह त्याग नहीं है, यह सुरक्षा है। यह पलायन नहीं है, यह पुनर्निर्माण है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करना। जिस शक्ति को तुमने अब तक वासना में व्यर्थ किया, उसे अब ध्यान, सेवा और साधना में लगाओ। जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, जब तुम किसी को बिना अपेक्षा के स्नेह देते हो, तो तुम्हारे भीतर की वह खोई हुई शक्ति धीरे धीरे लौटने लगती है। और यही शक्ति तुम्हें सशक्त बनाती है इस भ्रम से बाहर निकलने में। वासना प्रेम का सबसे बड़ा धोखा है, लेकिन यह धोखा भी एक शिक्षक है। यह तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे भीतर अभी कितनी अधूरी इच्छाएं हैं, कितनी असुरक्षाएं हैं। यह तुम्हें भीतर की दरारें दिखाता है, और अगर तुम सजग हो तो तुम इन दरारों को भर सकते हो आत्मबोध की ईंटों से। प्रिय श्रोताओं, एक बात याद रखना, प्रेम किसी और से शुरू नहीं होता। प्रेम की पहली सीढ़ी है स्वयं से प्रेम। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो, खुद के साथ ईमानदार होते हो, खुद को क्षमा करते हो, तभी तुम सच्चे प्रेम के योग्य बनते हो। और तब कोई भी वासना तुम्हें बहका नहीं सकती, क्योंकि तब तुम्हारा हृदय भरा हुआ होता है, खाली नहीं। वासना खाली हृदयों को ही छलती है। मेरे प्रिय आत्मनिष्ठ साधकों, जब मैं तुमसे यह कहता हूं कि ब्रह्मचर्य केवल एक नैतिक सिद्धांत नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति को सुरक्षित रखने का माध्यम है, तो यह कोई शाब्दिक आदर्श नहीं, बल्कि शाश्वत सत्य है, जिसे हमारे आर्षियों ने अपने तप, ध्यान और अनुभव से जाना और जिया है। आज हम एक ऐसे युग में हैं जहां जानकारी का प्रवाह तीव्र है, लेकिन आत्मज्ञान का स्रोत शुष्क होता जा रहा है। हर रोज के उत्तेजक दृश्य, मोबाइल की स्क्रीन पर बहती वासनात्मक सामग्री और इंटरनेट के द्वार से घर घर पहुंचती विकृतियां हमारे भीतर की उस अमूल्य ऊर्जा को चुपचाप चूस रही हैं, जिसे हमारे शास्त्र वीर्य कहते हैं, और जिसे वे आत्मा की सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली अभिव्यक्ति मानते हैं। हे भगवान श्री कृष्ण के भक्तों, सोचो, क्यों हमारे पूर्वजों ने इसे वीर्य रक्षा कहा? क्यों इसे जीवन की जड़ और ओजस्विता का आधार बताया गया? क्योंकि वीर्य केवल शारीरिक तत्व नहीं है, यह आत्मा की अग्नि है, चेतना की तीव्रता है और तप की पहली सीढ़ी है। यह वही तत्व है जो यदि विकृति में बह जाए तो व्यक्ति को पशुता की ओर ले जाता है, और यदि ध्यान में समाहित हो जाए तो उसे देवत्व की ओर उन्नत कर देता है। आज के इस अध्याय में मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि इसे केवल सुनो मत, इसे आत्मा के स्तर पर महसूस करो, अपने भीतर के सूक्ष्म कंपन से जोड़ो। हम चर्चा करेंगे कि यह ऊर्जा क्या है, कैसे यह जीवन को प्रभावित करती है, क्यों हर रोज की हस्तमैथुन की आदत इस ऊर्जा को नष्ट करती है, और कैसे इसका संचय तुम्हें साधक से सिद्ध बनने की दिशा में ले जा सकता है। प्रिय भक्तों, जब कोई युवक प्रतिदिन अपनी वासना के वशीभूत होकर इस दिव्य ऊर्जा को व्यर्थ करता है, तो वह केवल शरीर को क्षीण नहीं करता, वह आत्मा की उस रोशनी को भी मंद कर देता है जो उसे आत्मबोध की ओर ले जा सकती थी। वह धीरे धीरे आलसी होता जाता है, उसकी स्मरण शक्ति क्षीण होने लगती है, आंखों की चमक बुझने लगती है, और उसका आत्मविश्वास उसे छोड़ने लगता है, और फिर वह एक ऐसे दुष्चक्र में फंस जाता है जहां उसे क्षणिक सुख के लिए आत्म अपमान सहना पड़ता है। यह केवल एक आदत नहीं है, यह एक आत्महत्या की प्रक्रिया है, धीमी, चुपचाप और लगातार। अब प्रश्न उठता है कि ब्रह्मचर्य क्या केवल त्याग है? नहीं मेरे मित्रों, ब्रह्मचर्य त्याग नहीं, आत्मसंयम का उत्सव है।
यह किसी प्राकृतिक भावना को दबाने की क्रिया नहीं, बल्कि उस भावना को एक उच्च दिशा देने की कला है। जैसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, काम एव शत्रु। वह काम जो विवेक के बिना हो, जो भोग की पराकाष्ठा हो, वह शत्रु बन जाता है। लेकिन वही काम यदि भक्ति की ओर मुड़ जाए तो वह रास बन जाता है। वही ऊर्जा जो नीचे गिरती है, यदि ऊपर उठे तो कुंडलिनी जागरण का कारण बनती है। यही कारण है कि हर महान आर्षि, हर सिद्ध पुरुष, हर आत्मज्ञानी ब्रह्मचारी रहा है। यह ब्रह्मचर्य उन्हें पत्थर पर भी प्रभु का दर्शन कराने वाला दृष्टिकोण देता है। जब यह ऊर्जा नष्ट नहीं होती तो वह दृष्टि को गहराई देती है, मन को स्थिरता देती है और आत्मा को प्रकाश देती है। प्रिय भक्तजनों, आज की युवा पीढ़ी को यह कोई मॉडर्न प्रॉब्लम लग सकती है, परंतु इसका समाधान भी सनातन है। जब तुम हर रोज इस ऊर्जा को बहा देते हो तो समझो तुम एक मंदिर में दीपक बुझा रहे हो। लेकिन जब तुम संयम रखते हो, ध्यान करते हो, भक्ति में मन लगाते हो, तब तुम उस दीपक को पुनः प्रज्वलित कर रहे होते हो, जो तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करेगा। मेरे प्यारे श्रोताओं, ब्रह्मचर्य केवल कुंवारे रहने का नाम नहीं, यह हर अवस्था में, गृहस्थ हो या सन्यासी, आत्म संयम का पालन है। यह ऊर्जा को बाहर नहीं, भीतर की ओर मोड़ने का नाम है। जब तुम इस ऊर्जा को ध्यान, सेवा, भक्ति और साधना में लगाते हो तो तुम केवल जीवन नहीं बदलते, तुम एक नया जन्म लेते हो, इस बार चेतना के स्तर पर। तुम्हारा चेहरा तेजस्वी हो जाता है, वाणी में बल आ जाता है, दृष्टि स्थिर हो जाती है और मन जो पहले भटकता था अब प्रभु के चरणों में स्थिर हो जाता है। यह है वह शक्ति जिसे हमारे आर्षियों ने साधा और जिससे उन्होंने संसार को मंत्रमुग्ध कर देने वाले शास्त्रों की रचना की। प्रिय श्रोताओं, तो अब तुम्हारे सामने दो मार्ग हैं। या तो इस ऊर्जा को प्रतिदिन बहाकर स्वयं को दुर्बल बनाते रहो, या फिर इसे संचित करके अपने भीतर के देवत्व को जागृत करो। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। श्री कृष्ण तुम्हें देख रहे हैं, उनका मुरली ध्वनि आज भी तुम्हारे अंतर्मन में गूंज रही है। उत्तिष्ठ भारत, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक स्वयं को जान न लो। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों, युवा अवस्था में जब शरीर में ऊर्जा का संचार तीव्र होता है, जब मन आकांक्षाओं से भरा होता है, जब हर ओर आकर्षण की बाढ़ सी आई होती है, तभी जीवन सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी करवाता है। यही कालखंड वह होता है जब ब्रह्मचर्य को निभाना सबसे कठिन लेकिन सबसे आवश्यक बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठितो धर्मः, अर्थात ब्रह्मचर्य ही धर्म की नींव है। यदि यह नींव हिल जाए तो जीवन की पूरी इमारत डगमगा जाती है। यह केवल पाप पुण्य का प्रश्न नहीं है, यह जीवन के ऊर्जा स्रोत की दिशा का निर्णय है। प्रिय श्रोताओं, आप में से बहुत से श्रोता ऐसे होंगे जिन्होंने यह अनुभव किया होगा कि जब आप आत्मनियंत्रण में रहते हैं, जब आप अपने विकारों को जीत लेते हैं, तो भीतर कुछ जागता है। वह कोई साधारण अनुभूति नहीं होती, वह दिव्यता होती है जो आपकी दृष्टि को स्पष्ट करती है, आपके विचारों को गहरा बनाती है और आपकी आत्मा को किसी अज्ञात ऊर्जा से जोड़ देती है। परंतु दुर्भाग्यवश वही शक्ति जब विकारों के मार्ग में बह जाती है तो वही आत्मा भ्रमित हो जाती है, शरीर दुर्बल हो जाता है और अंतर्मन एक ऐसे दलदल में फंस जाता है जहां से निकलना कठिन प्रतीत होता है। आपको लगता है कि यह आपकी निजी कमजोरी है, कि यह केवल आपके साथ हो रहा है, लेकिन यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या है। आज के युग में युवा का मन बहकाना आसान हो गया है। मोबाइल, इंटरनेट, फिल्मों और विज्ञापनों के माध्यम से उसे हर समय यह बताया जा रहा है कि उसकी इच्छाएं ही उसका सत्य हैं। लेकिन सनातन धर्म हमें सिखाता है कि इच्छाएं साधन हैं, साध्य नहीं। इच्छाओं पर नियंत्रण ही आत्मा की उन्नति है। जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम जीवन से भाग रहे हैं
इसका अर्थ है हम जीवन को दिशा दे रहे हैं। मेरे प्रियजनों, जब आप बार बार उस आदत की ओर लौटते हैं, वह आदत जिसे आप भी जानते हैं कि आपको भीतर से खोखला कर रही है, तो यह केवल शरीर की क्षति नहीं है, यह आत्मा की चुप पुकार की अनदेखी है। शरीर कहता है मुझे आराम दो, मन कहता है मुझे सुख चाहिए, लेकिन आत्मा कहती है मुझे प्रकाश दो। आत्मा प्रकाश से तृप्त होती है, अंधकार से नहीं। और उस प्रकाश की पहली चिंगारी तब उत्पन्न होती है जब आप अपनी इच्छाओं को, अपनी आदतों को स्वेच्छा से यज्ञ में आहुति देते हैं। यही तप है, यही ब्रह्मचर्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। कामना ही क्रोध का, मोह का, लोभ का मूल है। जब तक यह कामना आप पर हावी है, तब तक आप अपने भीतर छिपे श्री कृष्ण को नहीं देख सकते। और कामना को जीतने का एकमात्र मार्ग है ब्रह्मचर्य। यह केवल स्त्री या पुरुष से दूरी नहीं है, यह अपने मन के दासत्व से मुक्ति है। एक बार एक युवा शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुवर, मैं साधना करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन मुझे खींच ले जाता है, मेरी दृष्टि स्थिर नहीं रह पाती। गुरुवर मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं है पुत्र, यह तो वह खिड़की है जिससे दिव्यता झांकती है। तू उस खिड़की को खोल, हवा पहले गंदी आएगी, तू विचलित होगा, पर रुक मत। फिर एक दिन तू उस शुद्ध वायु को अनुभव करेगा जो तुझे ब्रह्म से जोड़ देगी। मेरे प्रिय भक्तजनों, यह अध्याय केवल आत्मनियंत्रण की बात नहीं करता, यह आत्मनियंत्रण को जीवन के यज्ञ में स्वेच्छा से अर्पित करने की बात करता है। जब यह आहुति दी जाती है, तब भीतर की ज्वाला मंद नहीं होती, वह तेज होती है, और यही तेज आत्मबोध बनता है। आप में से जो युवा अभी इस संघर्ष से गुजर रहे हैं, जानिए यह आपकी परीक्षा है। यह कोई दंड नहीं है, यह सृष्टि का सबसे पवित्र निमंत्रण है कि हे आत्मा, अब समय है ब्रह्म बनने का। तो मेरे प्रिय आत्मनिष्ठ श्रोताओं, यदि आप हर दिन इस आहुति को समर्पित करने का साहस कर पाते हैं, अगर आप हर दिन उस विकार को शांत करके भीतर के प्रकाश को चुनते हैं, तो जान लीजिए आप इस यज्ञ में विजयी हो रहे हैं। ब्रह्मचर्य एक दिन का नियम नहीं, यह प्रतिदिन की जीत है, स्वयं पर, विकारों पर, और अंत में अपने पुराने आत्म पर। मेरे प्रिय आत्मन, आज हम उस अंतिम अध्याय की ओर बढ़ते हैं जहां सारे प्रश्न मौन हो जाते हैं, जहां खोज समाप्त हो जाती है, और जहां साधक स्वयं अपने ही अंतःकरण में उस परम सत्ता के दर्शन करता है। यह अध्याय है आत्म साक्षात्कार की अंतिम सीढ़ी का। इस पथ पर चलने वाले आप सभी साथियों को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। आपने संयम की, ब्रह्मचर्य की, आत्मनियंत्रण की, जीवन की तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए जो यात्रा की है, वह मात्र शरीर या मन का विषय नहीं रहा। वह यात्रा आत्मा की गहराइयों में उतरने की थी। हर इंसान की आत्मा प्यास से तड़प रही है, एक ऐसी प्यास जिसे न तो भौतिक सुख बुझा सकते हैं, न स्त्री या पुरुष का संग, न धन का आकर्षण, और न ही संसार की किसी वस्तु का भोग। यह प्यास आत्मा की है, परमात्मा की। और जब तक हम यह न समझें कि वह जो हमें भीतर से पुकार रहा है, वह कोई बाहरी देवता नहीं, बल्कि स्वयं हमारा स्वरूप है, तब तक यह जीवन अधूरा ही रहेगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें उस रहस्य की ओर ले जा रहा हूं जो वेदों ने केवल संकेतों में कहा, जो उपनिषदों ने रहस्य की तरह छिपाया, जिसे संतों ने केवल अनुभव से जाना, और जिसे गूढ़ साधना के बिना पाया नहीं जा सकता। यह रहस्य है मैं का लोप और वह का प्राकट्य। जब तक मैं रहता है, मेरा शरीर, मेरा सुख, मेरी वासना, मेरा नियंत्रण, तब तक वह कभी प्रकट नहीं हो सकता। और इसी मैं को जलाने का कार्य करता है ब्रह्मचर्य। आप सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम का नाम है? नहीं, मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय साधकों, ब्रह्मचर्य एक समर्पण है। वह अग्नि है जिसमें स्व को आहुति देनी पड़ती है,
और जब यह स्व जलता है तब भीतर से एक ज्योति फूटती है। वह दिव्य चेतना की ज्योति होती है। वह आत्मबोध का प्रकाश होता है। जिस दिन कोई युवा जीवन की समस्त संभावनाओं के बीच अपने भीतर के चंचल विचारों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है, उसी दिन वह साधारण मनुष्य से दिव्य पुरुष बनने की दिशा में पहला कदम रखता है। आत्म साक्षात्कार कोई चमत्कारी अनुभव नहीं होता। वह निरंतर जागरूकता, अभ्यास और पूर्ण समर्पण का परिणाम होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादायेत, अर्थात अपने ही प्रयास से अपने ही आत्मा को ऊपर उठाओ, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा मित्र भी है और यही सबसे बड़ा शत्रु भी। जब तुम अपने ही शत्रु, अपने मोह, अपनी आदतों, अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेते हो, तब आत्मा के द्वार खुलने लगते हैं। देखो प्रियजन, एक पक्षी आकाश में तभी उड़ सकता है जब उसके पंख मजबूत हों और दिशाएं स्पष्ट हों। वैसे ही आत्मा तभी परमात्मा की ओर उड़ान भरती है जब संयम के पंख उसके पास हों और साधना की दिशा स्पष्ट हो। वरना यह जीवन तो केवल रस्सियों में बंधे पशु की तरह घूमता रहेगा। वही आदतें, वही इच्छाएं, वही पशुत्व। पर जब तुम ब्रह्मचर्य के माध्यम से, संयम के माध्यम से, ध्यान और साधना के माध्यम से भीतर प्रवेश करते हो, तब तुम देखते हो कि वहां कोई और नहीं है, वहां केवल मैं ही हूं। और वह मैं भी धीरे धीरे विलीन होने लगता है। संत कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। यह वाक्य मात्र कविता नहीं, यह आत्म साक्षात्कार का सार है। जब तक अहंकार बना रहता है तब तक ईश्वर नहीं मिल सकता। जब अहंकार गलता है तब हरि स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य उस ग्लानि की प्रक्रिया है। आप सब जो इस यात्रा पर चल पड़े हैं, आप केवल आत्मनियंत्रण नहीं कर रहे, आप स्वयं को उस अग्नि में जला रहे हैं जिसमें से केवल दिव्यता ही निकलती है। यह तपस्या संसार को नहीं दिखाई देती, यह तालियां नहीं लाती, लेकिन यह वह साधना है जो भीतर का पत्थर तोड़कर देवता प्रकट करती है। आप में से कई मेरे ये वाक्य सुनकर भावुक हो रहे होंगे, क्योंकि आपने अनुभव किया है कि जब आपने अपने भीतर की वासना को रोका तो कैसी बेचैनी हुई। लेकिन साथ ही एक क्षण ऐसा भी आया जब भीतर कोई शांत हो गया। वही क्षण आत्म साक्षात्कार की प्रथम सीढ़ी है। हे मेरे प्रिय श्रोताओं, जीवन में सबसे बड़ा युद्ध है आत्मा और इंद्रियों के बीच, और यह युद्ध निरंतर चलने वाला है। जो इस युद्ध में अपनी आत्मा को विजयी बनाते हैं वही आर्षि बनते हैं, वही ज्ञानियों की श्रेणी में आते हैं, वही इस पृथ्वी के लिए प्रकाश बनते हैं। बाकी सब केवल अपने ही इच्छाओं के कैदी बनकर रह जाते हैं। अब आप सोचिए, क्या आप अपने भीतर के उस देवता को प्रकट करना चाहते हैं? क्या आप वाकई उस शक्ति को अनुभव करना चाहते हैं जो आपको इस पृथ्वी पर एक उच्च उद्देश्य के साथ भेजी गई है? अगर हां, तो आज से ही उस ब्रह्म यज्ञ को पुनः आरंभ करें। वह यज्ञ जिसमें आप हर दिन अपनी वासना की एक लकड़ी जलाएं और ध्यान की आहुति डालें। याद रखें, आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, लेकिन वही एकमात्र मार्ग है जो जीवन को अर्थ देता है। वही मार्ग है जो एक साधारण व्यक्ति को दिव्यता की ओर ले जाता है। पथ तुम्हारा है, यह समय तुम्हारा है, और यह जीवन केवल एक ही उद्देश्य से दिया गया है, स्वयं को जानने के लिए। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि मैं आप सभी की आज्ञा लूं। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। ऐसे ही दिव्य और आध्यात्मिक ज्ञान की अमृतवाणी में डूबे रहने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।